पर देखिए 4 की जगह जैसे मैंने 7 किया तो आप देख पा रहे होंगे कि 130.195 न्यूटन बल हो गया। वहीं पर इसको हम बढ़ाएं घटाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, इस पर बल अलग अलग लग रहे हैं, यानी बल के मान में परिवर्तन हो रहा है। 9 × 10⁹ ठीक है ना, ये होता है, जिसमें से आप साइलेंट नॉट की भी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। ये जो डाटा आपने देखा, इस डाटा के बेस। जी नमस्कार प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं कूलाम के नियम पर। तो आइए आज देखते हैं कूलाम का नियम क्या है और इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए कूलाम का नियम क्या होता है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, जो कि एक Q1 है और इससे कुछ r डिस्टेंस पर एक आवेश और है, क्या है, Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसको वैद्युत बल कहते हैं, जो F होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी Q1 और क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। वहीं पर इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर यह रिजल्ट निकल के आता है, जिससे कि आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर लिखते हो कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यह जो होता है यह क्या हो जाता है, K हो जाता है K, और यहाँ पर क्या हो जाता है Q1 Q2 बटे में क्या हो जाता है, R स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो K है एक कांस्टेंट है, इस K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है ना, यह होता है, जिसमें से एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। ये जो डाटा आपने देखा, इस डाटा के बेस पर ही इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। कूलाम लॉ को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से आज समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है कूलाम्स लॉ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या एक सिस्टम हमारे पास है, जिस सिस्टम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो चार्ज रखे गए हैं, जो कि Q1 है और क्या है, Q2 है। वहां पर इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार्ज का अमाउंट शो किया गया कि कितने कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ पर है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह -4 है, ये भी -4 है, दोनों -4 को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर चार्ज दोनों सेम है, यानी यहाँ पर बताया जाता है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात यह दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए यहाँ पर भी माइनस चार्ज लिया गया है और यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन यह है और इसका डायरेक्शन यह है, यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। वहीं पर जब चार्ज को मैं क्या कर दे रहा हूं, अलग अलग कर दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया, यानी यहाँ पर इधर वाला माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो दोनों अगर -4 और +4 कूलाम हो गए तो यह क्या होगा, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। वहीं पर कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होता है, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों पर बराबर बराबर बल लग रहे हैं। वहीं पर चार्ज को बढ़ाएं या घटाएं तो क्या इनके बल में कोई परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखिए 4 की जगह जैसे मैंने 7 किया तो आप देख पा रहे होंगे कि 130.195 न्यूटन बल हो गया। वहीं पर इसको हम बढ़ाएं घटाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, इस पर बल अलग अलग लग रहे हैं, यानी बल के मान में परिवर्तन हो रहा है। वहीं पर इन दोनों को दिशा देखिए, दोनों एक दूसरे से आकर्षण की मुद्रा में आ चुके हैं। वहीं पर अगर हम क्या करें, इन आवेशों की बीच की दूरी को देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ हमने अभी जस्ट कुछ समय पहले कंक्लूजन के तौर पर देखा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 Q2 के, और F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के वर्ग के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे Q1 Q2 क्या होंगे, बढ़ेंगे, फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, समझ लेना। यानी जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाएंगे बल क्या होगा, बढ़ेगा, आवेश का मान घटाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा। वहीं पर अगर हम बल का मान बढ़ाएंगे तो यह फोर्स डिस्टेंस घटेगा, अर्थात डिस्टेंस को अगर हम कम करें तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और डिस्टेंस को अगर बढ़ाएं तो बल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। डिस्टेंस को बढ़ा के चेक कर लेते हैं एक बारी। डिस्टेंस को अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है, 260 था, अभी जैसे थोड़ा सा मैंने कम किया 249 हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगातार डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो है बल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। वहीं पर अगर इन दोनों को हम क्या करें, पास लाएं, जितना ज्यादा अधिक मैं लाऊंगा पास उतना ज्यादा इनके बल में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो यहाँ पर वैद्युत आवेश बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, इन दोनों के बलों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कहानी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा।
कि यह कूलम्ब लॉ को जो है वो वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है प्रैक्टिकल का व्यवस्था, जिसे आप आसानी से समझ सको। देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम पास पास ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा वैल्यू बढ़ रहा है। वहीं पर इन दोनों को दूर दूर ले जा रहा है तो बल का मान क्या हो रहा है, बल का परिमाण क्या हो रहा है, घट रहा है। आप इस चीज को सही तरीके से देख पा रहे होंगे, ठीक है। वहीं पर अगर मैं क्या करूं, किसी भी एक का बल बढ़ाऊं, देखो जैसे यहाँ पे क्या था, एक रैंडम 230.081 न्यूटन है। इस बल को हम क्या करें, और बढ़ा दिए तो क्या हो गया, यहाँ पर 287 हो गया। इसको भी और बढ़ा देते हैं, इसको भी और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 200, इसको घटा रहे हैं अभी हम, इसको और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ गया। तो जिसको हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बल बढ़ेगा, क्योंकि F जो होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और दूरी अगर बढ़ेगी तो आवेश घटेगा, दूरी अगर बढ़ेगी तो आवेश घटेगा। लेकिन अगर बल घटेगा, अगर बल बढ़ाएगा तो दूरी घटेगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कूलम्ब लॉ जो है बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रैक्टिकल युक्त वीडियो के लिए अगले क्लास में। धन्यवाद।